बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। I hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, ज़बरदस्त। अरे फातिमा, ख्याल रखो बेटा, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा बेटा ठीक हो? मेरा सर, अगर किसी को फ्लू हो रहा होगा तो कॉलेज वाले अंदर आने देंगे ना? नहीं, सवाल ही वैसे नहीं होता। बिल्कुल कोशिश भी नहीं करना आने की, कोशिश भी नहीं करना भाई। और तबीयत सही करो, शाबाश, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी, परेशान नहीं हो। तो ये सर, सारी और अगर एसओपीस देख लो एक बार। तुम लोगों को एसओपीस भेजे ना, ओरिएंटेशन हो रही है ना मुस्तकिल। यस्टरडे भी ओरिएंटेशन हुई, आज भी ओरिएंटेशन। आज सेकंड ईयर की प्लान थी मेरा ख्याल है। तो ओरिएंटेशन तुम लोगों ने ओरिएंटेशन देखी? अच्छा, नहीं, मैं अब बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा था, मैं रुक गया था। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि अ, कहा भाई, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि ये भी बताया था कि दोज हु वांट टू स्टे एट होम दे कैन, बट उसकी कोई कंडीशन होगी ना, उसकी कोई वजह होगी, घर पे रुकने की कोई वजह होगी। जैसे उन्होंने बताया, आपको क्या बताया, ग्रुप ए ग्रुप बी है ना। ग्रुप ए आएगा, फिर ग्रुप बी आएगा अलग। तो अब सर, अगर किसी सर को ग्रुप चेंज करवाना हो? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। सर फॉर एग्जांपल मुझे कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन मुझे कोरोना वायरस से डर लगता है, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं नहीं आऊँ। तो क्या हो गया तुम लोगों को? कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम लोग? अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती सर, दे। ये सब तो सर क्योंकि डिफरेंट है। मेरी बहन अगर डॉक्टर है, किसी वो को बता रही है, सॉरी मैं बात काट रही हूँ तुम्हारी। मैं कह रही हूँ कि सर मेरी सिस्टर डॉक्टर है, वो बता रही है कि बहुत सारे केसेस बच्चों में आए, तो इस वजह से मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं मेरा बेटा, देखो, एक बात बताओ मुझे। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास में मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स है, अल्हम्दुलिल्लाह। और चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स भी उनका भी एक मतलब खुदा का कॉन्सेप्ट है। ऐसा थोड़ी है कि वो लोग नहीं। एक बात बताओ यार, क्या हम सब ने मर के नहीं जाना इस दुनिया से? हम सबको ये दुआ करनी चाहिए हमेशा कि अल्लाह पाक हमें हमेशा जो है किसी की मोहताजी से बचाए। अल्लाह ताला हमेशा हमें चलते फिरते अपने पास बुलाए। ये सारी बातें होती हैं। और देखें, छोटा हो या बड़ा हो इंसान, हर इंसान ने एक वक्त जाना है अल्लाह के पास। ठीक है। हम तो अकीदा आखिरत, मरने पे भी यकीन रखते हैं, हम तो क़यामत पे भी यकीन रखते हैं। ये तो हमारे बिलीव्स है ना। तो मेरा बेटा, ये कोई डरने की बात है? अगर डरना है तो इस बात से डरो कि हमारा खात्मा अल्लाह पाक हमेशा ईमान पर करे। इस बात से डरो कि खुदा ना खास्ता कलमा नसीब ना हुआ, या अल्लाह ना करे अगर हमारा ईमान चला गया, हम बहक गए, शैतान ने बहका दिया, तो क्या होगा? ये होती है डरने वाली बातें मेरा बच्चा। मरने से थोड़ी डरते हैं। मौत तो आएगी। आपको पता है कि मुसलमान की जो ज़िंदगी है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इमरान तो इस्लामियात पढ़ाने बैठ गया आज। नहीं मेरा बच्चा, मैं आपको कुछ जहाद भी नहीं भेज रहा, मैं यहाँ पे कोई जहाद का दर्स नहीं दे रहा। हाँ, एहतियात एक बहुत 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 अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए बिल्कुल। अगर आपको हल्का सा भी ऐसा लग रहा है कि आपको कोई थोड़ी सी ऐसी अलामात हैं जो कि मतलब कोरोना की नहीं है, लेकिन आपको अगर आज तबीयत ख़राब महसूस हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, आपको हल्का सा फीवर है, हल्का सा आपको ऐसा लग रहा है फ्लू है, तो आप एहतियात करें। ये सब चीज़ें हैं।
बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपकी वजह से किसी की तबीयत खराब हो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर्सनली मेरा ख्याल है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। देखें सर आप ज्यादा बहुत अच्छे हैं, आपका समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि हमें पहली बार में ही सब समझ आ जाता है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। देखें ना सर ज्यादा आप जैसे टीचर्स होने चाहिए, बिकॉज आप लाइक इतना अरे सपोर्ट अरे करते हैं हम सबको। अरे क्यों क्यों शर्मिंदा करते हैं आप लोग सर मुझे? आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। अरे जज़ाकुमुल्लाह हफ्सा, तुम पढ़ती कब हो? सर पढ़ती हूँ हफ्सा तुमने मैं। हफ्सा जोक ऑफ द डे, जोक ऑफ द सेंचुरी कर दिया तुमने, सर सही है। हफ्सा हफ्सा होती नहीं है हमारी क्लास में, कभी कभी तो आती हो तुम तो हमारे लिए भाई गेस्ट हो। तुम तो क्लास में नहीं आओगे सर। तो मैं तुम्हें वेलकम क्या करूंगा। चलो बहरहाल मेरी बात सर सुनो। आपने मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटिंग हलवा कर दिया, मतलब मुझे बायो के बाद अकाउंटिंग कुछ समझ आने के चांसेस ही नहीं थे और आपने इतनी इजी कर दी। चलो शुक्र है तुमने हलवा मेरे वाला वर्ड यूज किया, जैसे मैं कहता हूँ हलवा है, हलवा बना दिया बिल्कुल। और हलवा और हलवे के अलावा सेरिलैक बिल्कुल है बच्चों की नन्हे मुन्ने की पहली ग़िज़ा। चलो बहरहाल जज़ाकुमुल्लाह भाई, आप लोगों की मोहब्बतों का अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह ताला हमेशा मुस्कुराता रखे। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं बेटा। हर टीचर अपनी अपनी कैपेसिटी में कोशिश करता है, और ऐसा नहीं है कि कोई बेस्ट नहीं होता, सब बेस्ट होते हैं। बस किसी की बात हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है, किसी की बात हमें नहीं समझ आती। कभी कभी हमारा अपना ऐसा दिमाग फोकस नहीं करता कि हम किसी आसान बात को भी नहीं समझ पाते। कभी कभी मेरी भी कोई बात होती है ऐसी जो कि बहुत आसान होती है, लेकिन शायद मैं उस दिन बहुत अच्छे से नहीं कह पा रहा होता, है ना। नहीं सर, फिर आपकी डांट हमें समझा देती। और तेरी खैर भाई, डांट डांट सर चलो टीचर अच्छा हो ना तो वो डांटे भी तो बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर मतलब ऐसा हो टीचर सही समझा ही नहीं रहा तो डांटते हैं ना, फिर और वो दिल खराब हो जाता है और पढ़ने का दिल नहीं सर आपकी चाहता। डांट भी बड़ी मीठी होती है। और तेरी खैर भाई। अच्छा एक बात सर तो आपकी बताओ। डांट से ना अबे हमें अबे रोना नहीं आता। एक मिनट, अबे ये मैं मुझे तुम लोग आज जो है ये इतना ज्यादा ब्लू बैंड आज क्यों भाई? खैरियत है सब हैं? सर वो सर हमने ना मंडे को एक ना पेपर है व्हाट्सएप पे ना। ना एक पोस्ट आई थी, और सुनो ऑल्सो सुनो। व्हाट्सएप पे पोस्ट आई थी टीचर्स की अरे तारीफ मंडे का करने। पेपर है ना, इसलिए ब्लू बैंड लगा रहे हैं। सर अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जीतन। अब भाई एक बात बताऊं, सुन लो। मैं सर मंडे को कैसे हैं आप? ठीक ठाक? खूबसूरत, सेहत वेहत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मैं तो खूबसूरत बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर मुझे लाख। मुझे कि बहुत जल्दी बस अब मिले यार सर, अब मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। अरे तुम्हारी खैर भाई। अच्छा बहरहाल भाई देखो, बस अल्लाह पाक का करोड़ा एहसान है कि बस अल्लाह पाक ने जो ज़िंदगी दी है बस बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक की बेताश जो नेमतें अल्लाह पाक ने हमें नवाजी है ना, बस उस पर शुक्र अदा करते रहें ना। यकीन करें, आप देखें कि हम कितने लोगों से बेहतर हैं, कितने लोगों से, यानी आप सोच नहीं सकते। तो बहरहाल कभी इंशाल्लाह फिर क्लास में बात होगी तो इस पर भी बात करेंगे कि हमारे पास कितनी नेमतें हैं, हमारे पास जो सेहत है कितनी तंदुरुस्त। आपने ये जुमला उर्दू का सुना है ना, ईडियम है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। पता है हजार जो होता है वो अब हजार एक छोटा सा लफ्ज हो गया है ना, लेकिन ये हजार उस वक्त का बना हुआ ईडियम है जिस वक्त हजार वाकई बहुत अहमियत रखता था। सही है। और अब जो है इस वक्त सब लोग तंदुरुस्ती के लिए ही तो कॉन्शियस हैं, सब लोग इसीलिए तो असल में बेसिकली मेरा कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि कोई मरने से डरता है। मेरे कहने का मकसद ये था कि बेसिकली इंसान बीमार होने से, हम कमज़ोर हैं ना असल में। तो बस बात ये है कि हम जो है बड़े कमज़ोर हैं, और हम अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बस हम सबको जो है सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और ऐसी ज़िंदगी जो कि अल्लाह पाक ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। चलो प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा पढ़ लें भाई। तुम लोगों ने तो आज शुरू शुरू में इतने, मेरा ख्याल है प्लान बनाया हुआ था कोई पहले से, ये ग्रुप ग्रुप पे कोई बातें शातें हुई हैं और पहले से प्लान हुआ था बस। अरे आप क्लास के सर फर्स्ट डे हम प्लान लोग को सर इसलिए नहीं आप आज से बनाया था, असल में पहचानेंगे। आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना हमें, तो हमें मतलब वो अरे हो गया था बस थोड़ा कि हुजैफा आज सर को बस अप्रिशिएट कर देते अचानक हैं। से सर का भी हमारे तारीफ जन्मदिन करनी में आया चाहिए। अच्छा अच्छा। अप्रिसिएशन क्लास। अरे थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, कि हम जज़ाक। सर सर को यू थोड़ा अप्रिशिएट डिजर्व करते हैं इट तो सर, सर भी आप थोड़ा मतलब वो डिजर्व होता है ना, करते अच्छे अच्छा, हैं मूड में होता बेस्ट टीचर अवार्ड। आप सबकी भाई, जी जी। आप सब लोगों की बहुत बहुत मोहब्बतों का बेतहाशा शुक्रिया, बहुत 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 दिल से शुक्रिया। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ, और यकीन करें कि चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, हालांकि कभी कभी आप लोग ऐसे मासूमाना सवाल भी कर जाते हैं, लेकिन देखें कोशिश होती है। और इसी तरह हाँ, हाँ क्या बोलूं? हुज़ैफा मैं कह रहा हूँ बेटा कि बस कोशिश होती है देखो हमेशा। और हुज़ैफा भाई को कभी मेरी बात समझ में नहीं आती है ना, कभी किसी को कोई बात हुज़ैफा समझ। बेटा माइक बंद करो। अच्छा, तो
बहरहाल सर हमारी आप इतने डेडिकेटेड टीचर है, एक दिन तो आपकी तारीफ का बनता है। एक दिन अच्छा बहुत कम है, हमें तो एक अबे साल चाहिए शायद। अच्छा अच्छा चलो अभी सर तुम मैं लोग अब्दुल्ला हूँ। फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर पढ़ लो, उसके बाद अल्लाह पाक तुम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा लाए, अल्लाह पाक बहुत सारी डिस्टिंक्शन आए क्लास में, तो फिर मजा आएगा, फिर बात बनेगी। और जिस तरह का पेपर है इस साल तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो सर हमें सेकंड ईयर आपसे ही पढ़ना है, हम किसी और टीचर से नहीं पढ़ेंगे। हम हंगामा कर देंगे, हमें आपसे ही पढ़ना है। अरे भाई यस हाँ सर सर, प्लीज, प्रोटेस्ट हो जाएगा सर, बिल्कुल लास्ट प्रोटेस्ट ईयर करेंगे तो हम काम नहीं आपसे हुए तो। पढ़ेंगे। यस सर, मैं धरना दूंगी कॉलेज में, मैं तो सेकंड ईयर आपसे पढ़ना है। अच्छा भाई, अच्छा ओके 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 भाई। आपकी अकाउंटिंग इतनी अच्छी है। अच्छा फर्स्ट ईयर तो पढ़ लो पहले मुझसे, अबे सेकंड ईयर पढ़ने की लगी हुई है, पर फर्स्ट ईयर भी पढ़ने रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हो आज तुम लोग। सर यूनिवर्सिटी में आप मुझे सीए भी आप ही करवा दें मुझे। अच्छा सर मैं आपसे क्लासेस लूंगी, मुझे सीए और एमबीए आप हम लोग को करवाएंगे। यस सर प्लीज। ओके भाई, ओके ओके तय हो गया। बस मैं इंशाल्लाह तुम लोगों के साथ ही, तुम लोग यहाँ से जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूंगा बस सर आप चलो, कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, हम आ जाएंगे आपके पास। ऐसा तुम लोगों को नहीं पता कोचिंग सेंटर का मेरे? चलो मैं बताऊंगा, ये सब बातें ये बताऊंगा, अब पढ़ लेते हैं भाई, अब पढ़ लेते हैं। अच्छा आज जो है ना, मैंने एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी रखी है, सही है? और इंशाल्लाह यकीनन जैसे आप लोगों का दिल चाहता है टीचर्स से मिलने का, डेफिनेटली आप यकीन करें कि जिस तरह आप लोगों से हमारी एसोसिएशन हो जाती है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल जिस तरह, देखें आप लोगों ने सुना होगा कि माँ बाप के बाद जो है वो आपके जो रूहानी वालिदैन होते हैं वो आपके उस्ताद होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा टीचर, इनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा टीचर, जब स्टूडेंट भी अच्छा हो, जब स्टूडेंट भी फोकस्ड हो, वो पता हो कि मैं, उसको पता हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं किस काम के लिए मौजूद हूँ क्लास में, और टीचर भी डेडिकेटेड हो, उसे पता हो कि मैं इस क्लास में क्या करने आता हूँ, मैं बच्चों का टाइम वेस्ट करने नहीं आता, मेरा काम बच्चों की काउंसलिंग करना है, मेरा काम बच्चों का डायरेक्शन सेट करना है। सिर्फ सिर्फ पढ़ाना जिम्मेदारी नहीं होती, बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना भी टीचर की जिम्मेदारी है, हमेशा से हर लेवल पर, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो देखें हम कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह, और हमारा भी बहुत दिल चाहता है कि आपसे ज़रूर मुलाकात हो, इंशाल्लाह होगी। और कुछ लोगों से ट्यूसडे को अल्लाह के हुक्म से मुलाकात हो रही है। बस दुआ ये करें अल्लाह पाक से कि खैर आफियत वाले मामलात रहें, और ये सिलसिला जो 25 स्टूडेंट्स करके बुलाए जा रहे हैं, ये सिलसिला भी जल्द अज जल्द अल्लाह पाक ख़त्म करे, और आप सब एक क्लास, पूरी क्लास आके बैठे, ताकि फिर और अच्छा रिदम बने पढ़ाई का। क्योंकि अभी ये जो एक्सपीरियंस होने जा रहा है, 25 स्टूडेंट्स जो है वो एट होम होंगे, और 25 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में होंगे। तो इसको किस तरह से हम हैंडल करेंगे, किस तरह से कवर करते हैं चीज़ों को, कैसे समझाएंगे, यू डोंट नो कि कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी हमें। यूं समझ लें कि एफर्ट डबल हो जाएगी, यानी अगर मैं आपको 1.5 घंटा पढ़ाने के बाद अपने गुर्दों फेफड़ों को आधे घंटे का रेस्ट देता हूं, तो वो भी अब रेस्ट नसीब नहीं होगा शायद। तो बहरहाल बस दुआ करें ये सारे मामला जल्दी हल हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल सर से आप लोगों आधे का। जी बच्चे क्लास में पढ़ेंगे और आधे बच्चे घर में पढ़ेंगे ना, तो जब आप क्लास कंडक्ट करोगे तो फिर। जी एमन आपकी आवाज़ रुक गई। आधे बच्चे जो घर पे पढ़ रहे होंगे, अब वो डिसाइड होगा ना। सर एक रिक्वेस्ट है। जी बोले बोले। सर देखिए, जब ये ग्रुप ए वाले आएंगे, जैसे मैं ग्रुप बी में हूँ, तो जब ग्रुप ए वाले आएंगे कॉलेज, तो हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, तो सर आप कैमरा खोल के पढ़ा दिएगा प्लीज। अच्छा सुने मेरी बात, अभी आप लोगों को ये किसने सर बताया? सर एक सवाल करना था। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सवाल का जवाब देता हूँ। आप सर हुज़ैफा अपना माइक आप अनम्यूट ही रखें, मुझे बस फातिमा का जवाब देने दें, तो फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ओके क्या आपको किसी ने ये बताया है कि एट द सेम टाइम जब फिजिकल क्लास हो रही होगी, उसी वक्त आपकी भी क्लास हो रही होगी? हाँ सर, शायद कल मुझे, आई एम नॉट श्योर, पर कल ऐसे ही बताया हुआ था कि बिल्कुल। आधे बच्चे घर में लेंगे, आधे बच्चे क्लास में लेंगे, सर तो हमने कंफर्म ये नहीं, लेकिन इंटरप्रेट उन्होंने किया। यही बताया था। मैं बता रहा हूँ सर थोड़ा तो सा, वहाँ पे भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, मैं बता रहा हूँ क्लासेस में भी। अब मेरी बात तो सुनो, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। देखो जिस वक्त मैं फिजिकल क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो डिस्कस हुआ है, चांसेस यही है कि जिस वक्त मैं फिजिकली क्लास में पढ़ा रहा हूँ उस वक्त आपकी ऑनलाइन कोई और क्लास हो रही होगी, और जिस वक्त मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ उस वक्त फिजिकल क्लास में कोई और टीचर होगा। अभी तक ये डिस्कस हुआ है, और ये इस तरह से सोचा गया है। और फिर ऐसा नहीं है कि 25 स्टूडेंट्स घर पे ही रहेंगे। ये क्या होगा आपको पता है कि आप 25 एक बार आप आएंगे कॉलेज, एक वीक आप आएंगे, फिर एक वीक दूसरी क्लास आएगी, यही बताया गया ना आपको। आपने एक वीक ग्रुप ए ने पूरा आना है, पूरा एक वीक आना है,
फिर ग्रुप बी ने पूरा 1 वीक आना है, ऐसे ही बताया गया है, ठीक है। तो जी सर, ऐसे ही बताया गया है। अब जब ट्यूसडे से जब चीजें शुरू हो जाएंगी तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको लग रहा था कि सेम टाइम 25 स्टूडेंट्स घर पर और सेम क्लास में पढ़ा रहा होगा टीचर, नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। जबकि मेरी विश यही है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि हमें अलाउ कर दें मैनेजमेंट कि जो है मैं 25 स्टूडेंट्स को घर पर और 25 को क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और मुझे आप सब पर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट है कि आप मुझे ऐसे पढ़ाने देंगे और आप अलाउ करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बट मैनेजमेंट यस सर, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब आप एक टॉपिक पहले पढ़ाएंगे फिर दोबारा वही रिपीट करेंगे, तो ये तो गलत हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो प्लीज, ऐसे मत बोलो। तो कोरोना भी नहीं फैलेगा। हाँ मनाहिल, बेटा मनाहिल, देखो ये तो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं ना मेरा बच्चा। हम सर तो लेकिन आप थक कितना जाएंगे इस नहीं, वजह से? बिल्कुल नो प्रॉब्लम, बट देखें और मैनेजमेंट आपके लिए तो ये डबल मेहनत होगी ना। सर बस देखें, मेहनत तो करनी है ना। क्या सर लेकिन अगर 2 दफा क्लास में 2 डिफरेंट सर को पढ़ा रहे होंगे तो फिर कोई पॉइंट अगर मिस कर दिए तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरा बच्चा। देखो अगर कोई बात रह भी जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ तो पेपर से पहले तक हूँ ना मौजूद, पेपर स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले तक मैं आपके साथ मौजूद हूँ। इंटरनेट पर कनेक्टिविटी है व्हाट्सएप पर, तो ऐसा नहीं हो सकता। और देखें हमें पता होता है कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, जैसे मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक में क्या कवर करना है, ऐसे लो। और ना मेरा पहला साल है मेरे बच्चों आपके साथ, है ना, तो मुझे पता है किस टॉपिक में कहाँ जाना है, किस हद तक जाना है। बिल्कुल परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत आसानियां करेगा। हम ना आरिफ, आप कह रही हैं मंडे को है अकाउंटिंग एग्जाम, जी बिल्कुल है। और जो मंडे को है उसमें आज से रिलेटेड या कैश बुक और पैटी कैश बुक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आपको मैं नंबर ऑफ टाइम्स बता चुका हूं कि उसमें हम कवर करेंगे SLO1 और SLO2 का कौन सा पार्ट, जनरल जर्नल, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस। और याद रहे सब चीज़ों से रिलेटेड MCQs होंगे, ठीक है जी बिल्कुल, ट्रायल बैलेंस तक है और सब चीज़ों से रिलेटेड MCQs होंगे। SLO1 में अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और इसी तरह हेड ऑफ अकाउंट्स, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये तमाम चीजें होंगी। जी जी हुज़ैफा, अब सवाल कर लें प्लीज। तहा नईम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे क्लास में ही बात करूंगा इस पे, अब इस फोरम पे नहीं। सर जी बेटा हुज़ैफा बोलिए। सर मैं आपसे पूछ रहा था कि सेकंड ईयर में भी आप ही पढ़ाएंगे ना हमें? अरे भाई परेशान नहीं हो, पहले फर्स्ट ईयर तो पढ़ लो मेरा बच्चा, अभी फर्स्ट ईयर तो पढ़ी नहीं है तुम लोगों ने, क्यों इतनी टेंशन लेते हो। सर हम सबकी एक ख्वाहिश है कि अगर आप हमें कैमरा खोल के आप दिखा दें आप खुद कैसे। ओवर नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, हुज़ैफा तुम चुप रहो। सुने मेरी बात मेरे बच्चों। देखिए क्लास के कुछ डेकोरम्स है ना, हमें उसको फॉलो करना है। जब मैं आप लोगों को कैमरा खोलने पर मना करता हूँ और इतना सख्त एटीट्यूड देता हूँ, थोड़ा सा रिएक्शन होता है, तो मेरा बच्चा ये क्लास के डेकोरम्स हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं। आप लोग क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं भाई, हम जैसे भी होंगे, जिस तरह के भी होंगे, बस अल्लाह की आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ओके, हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। सर हुज़ैफा मुझे ओवर कह रहा है कि मार खाएगा मुझसे, आप देख ले। नहीं नहीं देखें प्लीज, देखें, अच्छा देखें, ये देखें आप लोगों के आपस में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, उसे बिल्कुल आप इस तरह से ख़राब ना करें, मेरी वजह से एक दूसरे को मारे नहीं। और बस अब हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे एहसास है। और देखें ऑलरेडी हमने 20 मिनट्स आज हमने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। कुछ बच्चे शायद बोर हो गए होंगे बेचारे कि सर आज तो आपने पढ़ाया ही नहीं कुछ भी। अच्छा आप कह रही हैं सर नहीं, आप डिजर्व करते थे सारी अच्छा, तारीफें। चलें जज़ाकुमुल्लाह, खुश रहिए। आरिफा की हम बुक लिख सकते हैं आपके ऊपर। अच्छा आरिफा कह रही हैं कि सर तो हम गूगल मीट पे क्लास ज्वाइन करेंगे ना मंडे को फॉर टेस्ट। अच्छा सुने मेरी बात, बहुत अच्छा हुआ आरिफा, बहुत अच्छा सवाल है, आई रियली लाइक इट। आरिफा कह रही हैं कि सर हम गूगल मीट पे क्लास ज्वाइन करेंगे। मेरी बात सुन लें सब बच्चे बड़े ध्यान से, आप जो है गूगल मीट पे आना चाहते हैं अगर मंडे को 7:30, तो बिल्कुल आप गूगल मीट पे आ जाएं, लेकिन मेरी बात सुन लें तरीका क्या होगा। मशहूद साहब ये तो सब बातें बताई होंगी ना, ओके अगर आप गूगल मीट पे आना चाहते हैं गूगल मीट पे आइए, लेकिन मेरी बात सुन लें होगा क्या। देखें आज का टेस्ट, आज कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट था, जल्दी से एक अपना अबीर नहीं है क्लास में आज? सर आज इंग्लिश का था। इंग्लिश का टेस्ट था सर आज। इंग्लिश के टेस्ट में मेरा ख्याल है वहाँ सब्जेक्टिव भी होगा MCQs के साथ साथ, ऐसे ही था? नहीं सिर्फ MCQs थे। टोटल MCQs सर MCQs के साथ लिखने का भी था।
हाँ हाँ सर, एमसीक्यूज भी थे और सीआरक्यूज भी फॉर्म्स थे। पे ही था, वो डायरेक्ट फॉर्म्स पे ही था। गूगल फॉर्म्स पे था वो। जी जी सर। अच्छा तो एक सर बात उन्होंने बताएं। हमें एक फॉर्म एमसीक्यूज का दिया था और एक सीआरक्यूज का। सर अच्छा उर्दू के क्वेश्चंस थे। अच्छा, सुने सुने मेरी बात, देखें, हाँ उर्दू में सब्जेक्टिव था और एमसीक्यूज थे, दोनों थे, बट इंग्लिश में आप कह रहे हैं टोटल एमसीक्यू बेस्ड था। अकाउंटिंग का भी नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ। इंग्लिश में भी सर आपको लिखने इंग्लिश वाला में पार्ट दिया था। समरी भी लिखनी थी तो और आपने बस सर ओके ओके सीआरक्यूज थे। लेकिन ओके बाकी सुन एमसीक्यू। सुन लिया। अच्छा फिर आपने उसकी पिक्चर जो है वो अपना स्नैपशॉट लेके और फिर आपने उसको वहां अटैच किया होगा, लेकिन अकाउंटिंग में कोई सीआरक्यू ईआरक्यू नहीं है, आपको जस्ट एक गूगल फॉर्म मिलेगा। क्या आपने मेरे पास पहले गूगल फॉर्म पे टेस्ट दिया है? जी दिया है। टोटल एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, आपको अपने पास अपनी नोटबुक में वर्किंग करनी होगी और उसकी कोई कॉपी नहीं करनी होगी, कोई तस्वीर ड्रॉ नहीं करनी होगी, कोई तस्वीर नहीं लेनी होगी। आपने सिंपल सिंपल आपने गूगल फॉर्म खोलना होगा। एक लिंक मैं आपको जो है वो शेड्यूल कर दूंगा, आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे, आप गूगल मीट पे आ जरूर जाइएगा सब। मेरी बात अब सुन लें, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा सवाल है ये, अब सुन लें मेरी बात। सब बच्चे मंडे को 7:30 7:25 इंशाल्लाह 7:25 मैक्स जो है वो गूगल क्लासरूम में आ जाएंगे, यानी जैसे लिंक ऑन होगा आप आ जाएंगे। और अगर आप गूगल मीट का लिंक ना भी ऑन हो, लेट सपोज एक बात कह रहा हूँ, देखें सब बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं ना, क्या मैं कह रहा हूँ कि जी सर, सब सुन रहे हैं। देखें कि आप जो है मंडे को गूगल क्लासरूम में जाएंगे और जीसीआर पे जाके गूगल क्लासरूम में जाके आपको ऑटोमेटिकली क्लास में एक असाइनमेंट नजर आ जाएगा। उस असाइनमेंट में गूगल फॉर्म का लिंक होगा, वो आप खोल लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता मिसाल के तौर पे, तो आप गूगल मीट पे आ जाएंगे, मैं वहां आपसे लिंक शेयर करा दूंगा, स्ट्रीम पे लिंक डाल दूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? स्ट्रीम पे लिंक ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा शार्प 7:30। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म खुल जाएगा। आपने गूगल मीट पे भी रहना है ताकि आपके अटेंडेंस भी मार्क हो जाए। समझ रहे हैं बात? गूगल मीट पे आपने कोई बात नहीं करनी, कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आज हुआ है। सही है, समझ गए? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और लेट सपोज कोई बच्चा 8:30 पे कर लेता है एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट, लेट सपोज 8:45 तक कर लेता है, 8:30 तक कर लेता है, तो फिर उसके बाद वो अपना थोड़ी देर आराम कर ले, ब्रेकफास्ट कर ले, या कोई एक्टिविटी है थोड़ी देर वो आराम करना चाहता है कर ले, कोई भी एक्टिविटी, कोई काम होमवर्क है वो कर ले, और फिर 9 से 9 o'clock क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जिस तरह से होती हैं। ठीक है सर मैं कह रही थी, फॉर एग्जांपल 9 बजे अगर जब हमारा टाइम खत्म हो जाए और लाइट चली जाए तो फिर क्या होगा? मेरा बच्चा, देखें मैं आपको बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपका फॉर्म अगर राइट टाइम पे सबमिट नहीं हुआ तो फिर वो बाद में सबमिट नहीं हो सकेगा, ये समझ लीजिएगा सब लोग। गूगल फॉर्म जो है आपने सबमिट करना है बिल्कुल राइट टाइम पर, यानी पहले बात तो ये कोशिश होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, और यकीनन मैं खुदा न खास्ता कोई शक वाली बात नहीं कर रहा, यानी जो लोग तारीफें कर रहे हैं, जितने लोग तारीफें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी तारीफ कर पाते, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, तो शायद भाई नहीं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है मेरा बच्चा, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है मेरे मुताबिक तो, क्योंकि मेरा पेपर तो टोटल एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें नहीं ले भाई शास, खुदा का वास्ता यार, तुम लोग कभी कभी ऐसे मैसेज करते हो मेरे पैरों में हार्ट अटैक आ जाता है। अबे यार देखो शास क्या बोल रहा है, अल्लाह माफ करे, बोल रहा है सर आपने सीआरक्यूज क्यों नहीं रखे। अबे भाई शास, तुम उस दिन क्लास में जिंदा नहीं थे जब मैंने बताया था कि भाई आपका फाइनल बोर्ड का पेपर अब टोटल एमसीक्यूज बेस होगा, 65 एमसीक्यूज आ रहे हैं। कौन सी दुनिया में हो शास भाई आप? तो भाई जब एमसीक्यू बेस्ड पेपर आ रहा है तो मैं सीआरक्यू क्यों लूं आपसे? लेकिन मशहूद भाई सीआरक्यू जो है वो आपको मिड टर्म में ना, पेपर मिड टर्म का भी एमसीक्यू बेस होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सर ने पूरा सीआरक्यू सॉल्व करवा लिया। समझ गए अब मेरी बात? एक एमसीक्यू में आपको 2, 2.5, 3 मिनट भी लग सकेंगे। अभी थोड़ा आसान रखा है, अभी ट्रेलर है, फिल्म आपको नजर आएगी मिड टर्म में, ठीक है? और मिड टर्म में भी आपको पूरी फिल्म नजर नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल आप थोड़ी सी स्टोरी देख लेंगे, फाइनल टर्म में पता चल जाएगा। आप पास्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आप आहिस्ता आहिस्ता हमें हार्ट अटैक देंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं देंगे हार्ट अटैक। देखिए मैं सर मेरे पैरों में हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा सुने, मेरा जुमला रह गया ना इनकम्प्लीट, हो मेरा इसलिए रह गया स्टेटमेंट। अब अगर आप लोग में से जो लोग वाकई कह रहे हैं
कि सर हमने पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत मेहनत की है, आपने मेहनत की है, हमने मेहनत की है, हमें अकाउंटिंग समझ आने लगी है, तो फिर डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको अब ये बात मैं अजराए मजाक नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। और मेरी क्लास का टाइम इतना कम रह गया, आप लोग सारा टाइम खा गया आज बातें कर करके। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ और ये बात मैं क्लास में खड़े होकर भी कहूँगा और मैं कहता हूँ सबके सामने कि अकाउंटिंग के पेपर से 1-2 दिन पहले मैं कभी भी अकाउंटिंग ना पढ़ता था और ना रजिस्टर, बस अगर देखता था तो ऐसे रैंडम रजिस्टर खोल के देखता था। और मैं अपना, जाहिर सी बात है, अब हर एज का अपना एक चार्म होता है, हर एज में इंसान डिफरेंट काम कर रहा होता है। तो मैं आमतौर पे जो है वो कोई मूवी देख लेता था, कोई गाने वाने सुन लेता था। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, आपको पता है, इंसान जो है एज बढ़ती जाती है, बुढ़ापा आता जाता है, तो इंसान ज़रा ज़्यादा मुसलमान होता जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो बहरहाल मतलब ये है मेरे कहने का कि भाई पेपर से 1 दिन पहले पूरा रिलैक्स होता है इंसान। अपने आप को 8 से 10 घंटे बेहतरीन सोता था मैं, खूब मज़े से सोता था, नींद पूरी करता था और उसके बाद पेपर में जाता था। और अगर मैंने पेपर से 2 दिन पहले कोई चीज़ नहीं भी पढ़ी बट ड्यूरिंग द ईयर पढ़ी है, तो आप यकीन करें वो पेपर में क्लिक करती है। लेकिन शर्त यह है कि मैं 8-10 घंटे 12 घंटे सो के जाऊं पेपर में। हाँ, लेकिन बेटा इसके लिए डिपेंड करता है फलक विकार कि आप अगर नहीं पढ़ेंगी पेपर से पहले तो आपको नहीं, नींद नहीं आती थी मशहूद मुझे। मैंने ये नोटिस किया कि आप जो है फ्रेश होंगे पेपर में, तो वो जो पूरे साल टीचर ने लेक्चर दिया ना क्लास में पूरे साल, हाँ, वो आपको तभी क्लिक कर सकेगा जब आपने पूरे साल वो लेक्चर सुना हो और बेशक आपने रजिस्टर में लिखा हो या ना लिखा हो। एक बात बताएं, कोई बच्चा पूरे मैथमेटिक्स तो सभी पढ़ते हैं ना, पूरे मैथमेटिक्स के जितने क्वेश्चन उसने पढ़े, जैसे एक एक्सरसाइज के अंदर वो 10 क्वेश्चन परफॉर्म करता है, सबके अंदर छोटा छोटा चेंज आता है। जी अटेंडेंस ले लेते हैं, वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क कर दें जरा, तो सबके अंदर छोटा छोटा चेंज आता है। अब वो हर क्वेश्चन को बैठ के ना प्रैक्टिस कर सकता है पेपर से पहले, ना वो हर क्वेश्चन को जो है देख सकता है, उसके सारे स्टेप, पता नहीं कितना पूरा रजिस्टर, एक एक दो रजिस्टर्स भरते हैं आमतौर पर मैथमेटिक्स के, है ना। कोई बहुत ज्यादा पढ़ने वाला वो 3-3 रजिस्टर भर देता है। अच्छा जी, वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर दी है, रेस्ट ऑफ द क्लास से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क करें। तो भाई जिस तरह आप मैथमेटिक्स में ना चाहकर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो भाई मेरा ख्याल है अकाउंटिंग में भी जो है ना आप नहीं कर सकेंगे पेपर से पहले। हाँ, 1-1.5 महीने पहले रिव्यू स्टार्ट होगा। वो रिव्यू कैसे होता है मैं गाइड कर दूंगा, सही है, वो रिव्यू कैसे होता है मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन पेपर से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कोई बच्चा बैठ के बोले मैं पढ़ लूंगा, तो पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ चीज़ों को देखा जाता है। एक अचानक जो है रजिस्टर खोल के और पास पेपर्स को एकदम अचानक कोई ईयर देख के उसमें खोल के उसमें देखा जाता है कि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, और अपने कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रिफ्रेश किया जाता है। सही है, समझ गए। और नींद पूरी होती है तो ये सब काम अच्छे से होता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो इंसान से वो काम अच्छा नहीं होता। बोझल बोझल दिमाग के साथ कोई काम अच्छा नहीं होता। एक छोटी सी चीज़ आज पढ़ाना चाह रहा हूँ, अगर आप साथ दे दें तो शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत जल्दी पिक कर लेंगे, क्योंकि आपके जर्नल पर आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। और अटेंडेंस हो चुकी है, सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी है। यस, मेरा ख्याल है अटेंडेंस मार्क हो गई है। क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ पहले, वो पढ़ाने से पहले मुझे ज़रा जल्दी जल्दी टोटल लिख के भेज दें, ऑफिस सप्लाईज के कॉलम का टोटल। आपने ये क्वेश्चन 7 कर लिया सब बच्चों ने? जिन्होंने क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट नहीं किया वो हैंड रेज करें। जिन्होंने क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट नहीं किया वो जरा हैंड रेज कर दें प्लीज। अच्छा मेरा बच्चा, मैंने तो कल ही बोल दिया था क्वेश्चन 7 कर लेना, और इसके लिए भी मैंने कोई टाइमलाइन दी थी आप लोगों को, दी थी। सर मैंने आपको प्राइवेट में मैसेज किया, आप चेक अच्छा कर अच्छा लीजिएगा। अच्छा अच्छा बेटा, मैं देख लूंगा। मेरा बच्चा जब मैसेज किया तो फिर तो यहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा तो चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। काम ये करते हैं कि जिन्होंने काम किया वो अमाउंट शेयर कर रहे हैं। 288 टोटल है ऑफिस सप्लाईज का। थैंक यू, आप लोग जो है वो हैंड डाउन कर लीजिए। ऑफिस सप्लाईज 288। डिलीवरी एक्सपेंसेस की अमाउंट बता दो प्यारे बच्चों। डिलीवरी एक्सपेंस 288 ऑफिस सप्लाईज है मेरा बच्चा। 306 डिलीवरी एक्सपेंस हैं, 306 डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं। ओके ओके, द नेक्स्ट वन इज पोस्टेज। पोस्टेज की अमाउंट 75 रुपीज है।
विड्रॉल्स यानी ड्राइंग की अमाउंट है 275 एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस 530। ओके, अच्छा प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अच्छा अब सुनो, बहुत इतनी आसान बात है ना, वो कहते हैं चुटकी बजा के समझ जाओगे, तो अभी मैं चुटकी बजाऊंगा ना, जब सामने होता फिजिकल होता तुम्हें मजा आता, तुम्हें पता चलता चुटकी कितनी देर में बजती है और एंट्री कितनी देर में बनती है। करना क्या है, एक छोटा सा काम है, और वो काम ये कि पेटी कैश बुक तो बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पेटी कैश बुक में हमने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, पेटी कैश बुक में हमने इन तमाम पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद एंड पर टोटल किया है, याद है ना, हर एक्सपेंडिचर का कॉलम बनाकर, हर एक्सपेंस का कॉलम बनाकर उसका टोटल किया है। जैसे तुमने अभी अभी मुझे इस क्वेश्चन में टोटल्स बताए कि सर इसका टोटल ये है, इसका टोटल ये है। मैंने कल भी ये बात कही और मैं फिर एक बार आज हाईलाइट कर रहा हूँ इस बात को कि अगर हम हर डेट की जर्नल में एंट्री बनाने लग जाएं तो फिर पेटी कैश बुक बनाने का कोई फायदा नहीं, है ना। जब आप मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं ना तो मुझे पता चल जाता है कि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है ना। क्या कि अगर मैं हर डेट की जर्नल में जाके एंट्री बनाने लग जाऊं तो टाइम कंज्यूम होगा, और फिर ये पेटी कैश बुक बनाने का क्या फायदा जब हर खर्चे को अलग अलग ही लिखना था। तो अकाउंटिंग काम को आसान कैसे बना रही है कि छोटी छोटी चीजों को एक किताब अलग बना के उसमें लिख लिया, और अब मंथ एंड पर हर कॉलम का जो टोटल बनता है, क्या बोल रहा हूं, मंथ एंड पर हर कॉलम का अब जो टोटल बनता है उस टोटल अमाउंट से उस खर्चे को लिखते जाओ मंथ एंड पर, ताकि तुम्हारी बुक्स में तुम्हें पता चल जाए कि कितने पैसे पेटी कैश फंड में आए और कितने चले गए। तो अब एक काम ये करते हैं, क्वेश्चन हमारे एक सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी यस्टरडे असाइन किया था होमवर्क के लिए, बताओ। अच्छा, क्वेश्चन 8 भी कर लिया होगा आप सबने, है ना। तो मैं क्वेश्चन 8 की अमाउंट पहले वेरीफाई करता हूँ और फिर उसके बाद जो है मिसलेनियस एक्सपेंस की अमाउंट 50 कितनी बताई थी, मिसलेनियस एक्सपेंस की अमाउंट बताइएगा जरा क्वेश्चन 7 में। 530 सही है मशहूद भाई, 530 है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं जल्दी से अनम्यूट करें ताकि हम इसको वेरीफाई कर लें, वरना मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। एंट्री यहाँ भी बनाई जा सकती है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने बताया मुझे, तो ये भी तो बनाया होगा आप लोगों ने। तो मैं इसकी एंट्री बता देता हूँ, इसकी आप लोग बना लेना एंट्रीज। सर एंट्रीज बनाने को बोलता है जी, ऐसे बोलता है, प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड। किस किस चीज की एंट्री बनानी होती है आमतौर पर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, पेटी कैश फंड बनाने की, टोटल अमाउंट बताऊं, ग्रैंड टोटल। छास बच्चों ग्रैंड टोटल बताना, क्वेश्चन नंबर 7 का ग्रैंड टोटल 1474, शास 1474। ज़हरा बेटा आपका ग्रैंड टोटल कुछ डिफर कर रहा है, 1457 लिख दिया मेरा बच्चा आपने टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं की। 1474 26 कैरेट डाउन बैलेंस है। ओके चलो भाई सबको बता दिया। अच्छा अब एंट्रीज किस किस चीज की बनानी होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, ये कब होता है बताओ, एस्टैब्लिशमेंट कब होती है पेटी कैश फंड की, जल्दी जवाब दें सब बच्चे। ओके, स्टार्टिंग ऑफ मंथ पर, बिगिनिंग ऑफ मंथ पर। डिसबर्समेंट ऑफ पेटी कैश फंड, खुदारा ये जुमला कान खोल के सुन लें सब, डिसबर्समेंट बेशक पूरे महीने के दरमियान होती रहती हैं, हर दिन होती रहती हैं, लेकिन हम डिसबर्समेंट की एंट्री कब बनाएंगे, मंथ एंड पर, क्योंकि जब हम मंथ एंड पर बनाएंगे तो हम पूरे मंथ के टोटल से एंट्री बना देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। डिसबर्समेंट देखें मैं हर बात पे पूछ रहा हूँ, एस्टैब्लिशमेंट कब होती है, आपने बोला मंथ स्टार्ट पर। डिसबर्समेंट कब होती है, तो डिसबर्समेंट मंथ एंड पर थोड़ी होती है, डिसबर्समेंट तो पूरे हर दिन हो रही होती है। जो आप पेटी कैश बुक बना रहे हो आपकी नोटबुक में बनी हुई है, आप उसमें देखो ना, किसी का एक दिन आपने लिखा है नहीं, हर दिन आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे डिसबर्समेंट हो रही होती है। बट हम डिसबर्समेंट की एंट्री डेली बेसिस पर बनाएंगे तो फिर पेटी कैश बुक बनाने का मकसद फौत हो जाएगा, सही है, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पेटी कैश बुक बनाकर एक्सपेंसेस को मंथ एंड पर एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं।
ठीक है, तो डिसबर्समेंट की एंट्री बनाएंगे और रिप्लेनिशमेंट कब होती है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे, सही है, स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ एग्जैक्टली। तो अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाएगा, इस तरह टॉपिक भी आज खत्म हो जाएगा ये वाला। इंशाल्लाह मंडे से हम, अगर मंडे को मेरी क्लास होती है टेस्ट के बावजूद भी, तो फिर हम स्पेशल जर्नल का टॉपिक शुरू करेंगे। SLO 2 का लास्ट टॉपिक है स्पेशल जर्नल, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों ने कॉलम अपनी मर्जी से बनाए हैं, ऐसा ही है? बताएं फर्स्ट कॉलम और उसका टोटल भी लिख के भेजें। फर्स्ट कॉलम और उसका टोटल। फर्स्ट कॉलम आपने कौन सा बनाया अपनी मर्जी से, और उसका टोटल लिख के भेजें। मेरा ख्याल है सबने कन्वेंस बनाया और इसका टोटल है 387 रुपीज। 387 रुपीज कन्वेंस। सब लोग मुझे लिख के नहीं भेज रहे। जब आप लोग, बहुत सारे लोग लिख के नहीं भेजते ना, यकीन माने कि ऐसा लगता है कि आपने काम ही नहीं किया। लिख के जरूर भेजा करें, एक यही तो मीडियम है हमारे पास बात करने के लिए। आप अगर क्लास में बैठे होंगे और अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो, या मैं खुदा ना खास्ता आपसे बात ना करूं, तो फिर मकसद ही फौत हो जाएगा ना दोनों का क्लास में होने का। जी 387। अच्छा, ताहा कह रहे हैं सर 287। ताहा टाइपिंग मिस्टेक है या फिर कोई मसला है? इसको वेरीफाई करवाऊं। आरिफा भी कह रही है 287। अच्छा चलो, महक आदिल 387 वेरीफाई करवाओ फास्ट, बिल्कुल इंतहाई तेजी से। जी टैक्स फेयर रील्स में आएगा। कहा दोबारा बोलिए बेटा। सर टैक्स फेयर। नहीं, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही बेटा, दोबारा बोलें। लिख के भेज दें मुझे। महक आदिल आपसे बोला है बेटा स्टार्ट कर दो मेरा बच्चा जल्दी से। कन्वेंस की अमाउंट, कन्वेंस की डेट और अमाउंट बोलती जाओ फटाफट। सर मेरा ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ हुआ। अरे भाई ये गलत लिखा हुआ सर है। मैं कर दूं वेरीफाई? अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये 22 को ये टैक्सी फेयर लिखा हुआ है, इसमें से आई खा गया वो बेचारा, भूख लगी होगी उसको, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही है। ऐसा तो नहीं है टैक्सी फेयर की वजह से आउट हो रहा है ना? यही है ना ताहा? बिल्कुल सही हो गया भाई। जी सर यही है। हाँ यही है, ओके चलो। अच्छा दूसरा कॉलम बताओ कौन सा बनाया बच्चों? एंटरटेनमेंट 155 रुपीज। यार आज एंट्रीज नहीं पढ़ा सकूंगा मैं, चलो माहौल बना दिया, लेकिन एंट्रीज आज पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता। लेकिन तुमने तारीफी कलामात और तारीफी पुल, इतना लंबा पुल बनाया आज कि बस। एंटरटेनमेंट 155। ओके द नेक्स्ट वन इज, हेमंत तुम्हारे जवाब नहीं आ रहे लिखे हुए नजर मुझे मेरा बच्चा। आज इसीलिए तारीफें हो रही थी कि काम नहीं किया है? तो मेरा बच्चा जवाब क्यों नहीं भेज रहे आप? जवाब तो भेजो। हाँ जी एंटरटेनमेंट 155। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपने बताया स्टेशनरी। स्टेशनरी या पोस्टेज एंड टेलीग्राम? पोस्टेज स्टैम्प्स है ना, तो ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम बना लें अगर पहले। वैसे तो देखें एक बात सुन लें, कॉलम्स आगे पीछे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इन डेट्स को देखते हुए चलें तो मेरे हिसाब से सबसे पहले कन्वेंस, फिर एंटरटेनमेंट, फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, राइट। और अगर आपने स्टेशनरी बनाया हुआ है तो कोई गुनाह वाली बात नहीं है, बने रहने दें, और उसका टोटल जो भी आ रहा है वो बताइएगा, लेकिन पहले मुझे पोस्टेज एंड टेलीग्राम का टोटल बताएं। सर एक बात बता दे, यस यस। ये रबर स्टेम्स जो है, रबर स्टेम्स हमारी स्टेशनरी में आएंगे या